तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डायरेक्टिंग प्रोसेस को कवर करने जा रहे हैं। डायरेक्टिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, प्रोसेस एंड पर्पज, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखा था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ ही साथ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, प्लेसमेंट और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो देख लेना जा करके, सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अभी देख लो कि डायरेक्टिंग क्या होता है। तो डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मैनेजेरियल फंक्शंस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे टोटल 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग करना, देन स्टाफिंग करना, 4th नंबर पे आता है डायरेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोलिंग आएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टिंग को डिस्कस करते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ के अंदर हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देख लेना जाके, सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। अभी देख लो कि डायरेक्टिंग होता क्या है। एक्चुअल में जो डायरेक्टिंग है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्शन देना, लोगों को क्या बताना, काम करवाना। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने क्या प्लानिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, देन आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले प्लानिंग करोगे ना, कि मुझे कौन से बिजनेस को प्लान करना है, तो अपने बिजनेस की प्लानिंग को करोगे। उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाओगे। ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद में क्या करोगे? स्टाफिंग, लोगों को इकट्ठा करोगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद में क्या, लोगों को इकट्ठा करने के बाद में क्या करोगे? डायरेक्टिंग करोगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन देना, लोगों को बताना कि काम क्या करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो ये क्या होगा, लोगों को आप केवल सैलरी पे करते जाओगे, वो आपका काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन इज वन ऑफ द मेजर और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर वाइटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो होता है महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन। ये क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर नॉट इनफ। जैसे कि ये पता है कि आपको कि प्लानिंग केवल करते रहना, केवल प्लान करना, फिर ठीक है ऑर्गेनाइज भी आपने कर लिया सारी चीज़ों को, और स्टाफ भी, लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, लोगों को भी भर लिया अपनी कंपनी के अंदर, बट इट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, केवल इतना ही नहीं सफिशियंट है। इसके अलावा आपको डायरेक्टिंग भी आनी चाहिए। डायरेक्टिंग का मतलब कि लोगों से काम करवाना और लोगों से काम लेना, उनको डायरेक्शन देना कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर ही आती है। ठीक है, उनको मोटिवेट करना काम के लिए। ठीक है, जिससे वो काम को करके दें, आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर देख लो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर कॉन्सर्न ओनली विद द प्रिपरेशन फॉर वर्क ओनली। ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो कि केवल काम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद में लोगों को अपने कंपनी के अंदर लोगों का स्टाफ को भर लिया। ठीक है, लोगों को इकट्ठा कर लिया। बट ये क्या है, सब सारी चीज़ें क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ वर्क कर दो, जिससे कि आप काम को अंजाम दो। ठीक है, बट काम कब होगा? डायरेक्शन से ही होगा। जब तक आप लोगों को डायरेक्शन नहीं दोगे कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तब तक कोई भी काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर वर्क ओनली, बट इट इज डायरेक्शन, बट ये एक डायरेक्शन ही होता है। वही एक ऐसी चीज होती है कि विच अलोन्स मोटिवेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट द प्लान, जिससे कि जो प्लान होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। यानी कि आपने जो भी प्लानिंग करी होती है वो उसको आप एक्चुअल में मतलब करके दिखा सकते हो। तो ये क्या होता है? एक एक्शन के तरीके से काम करता है। यानी कि जो डायरेक्टिंग होती है वो क्या होता है? एक तरीके से इसको हम लोग एक्शन प्लान में भी बोल सकते हैं। इस वजह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंस इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, जिससे कि हमको पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक्शन में भी है। ऐसा नहीं कि केवल प्लानिंग ही कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, स्टाफिंग ही कर रहा है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक्शन में भी है, यानी कि वो काम भी करता है, केवल तैयारी नहीं करता रहता है ना। फिर यहाँ पर आगे देखो क्या है कि द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन ब्रेक डाउन इनटू 2 मेजर एक्टिविटीज़, जिसमें से आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है कि गिविंग ऑर्डर्स टू एम्प्लॉय, यानी कि आप अपने जो भी आपके नीचे जो भी लोगों को हायर करोगे उन सारे एम्प्लॉयज़ को आप क्या दोगे? ऑर्डर प्रोवाइड करोगे। एंड जो दूसरी चीज़ आती है डायरेक्टिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ की लीडिंग एंड मोटिवेटिंग देम। ठीक है, उन लोगों को लीड करना, आप अपने एम्प्लॉयज़ को लीड भी करोगे और साथ में उनको मोटिवेट भी करोगे जिससे कि वो काम करें। ठीक है, एक तो ऑर्डर देना तो अलग बात होता है। जो एक मैनेजर होता है वो क्या करता है? केवल ऑर्डर दे सकता है। यानी कि यहाँ पर मान लो कि ये मिस्टर राम है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर इनके मान लो कि छोटे छोटे से एम्प्लॉयज़ हैं,
छोटे मतलब कि ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो इनको ये क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये क्या है, मैनेजर हैं। बट एक अगर ये लीडर बनना चाहेंगे तो उनके साथ में जब भी उनका कोई भी जहाँ पर उनका काम अटकेगा तो उनके साथ में ये खुद भी काम करेंगे, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा डांट भी लगा सकते हैं, ठीक है, और उनको लीड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से लीडर का काम जो भी होता है वो सारे ये मिस्टर नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, एक तरीके से केवल ऑर्डर देगा, बट जो अगर एक लीडर बन करके इनको अगर काम करवाना होगा तो उनको मोटिवेट भी करेगा, उनको लीड भी करेगा, उनके साथ मिलकर के थोड़ा काम भी करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीडर का रोल होता है। अभी देख लो जो डायरेक्टिंग प्रोसेस होता है उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो एक तो देखो इसका पर्पस यही होता है कि अगर देखो डायरेक्टिंग नहीं होगी तब तक आप कोई किसी से काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस जो इसका पर्पस होता है कि टू गेट थिंग्स डन, यानी कि लोगों से काम करवाया जा सकता है, ठीक है। लोगों से क्या करवाया जा सकता है, थिंग्स को डन, यानी कि जो चीज़ें हैं वो लोगों से करवाई जा सकती हैं, ठीक है। ऊपर से दूसरी जो दूसरा पर्पस है डैट इज़ की लीडरशिप, जिससे कि जो भी लोगों को गाइड करना, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ उनको गाइड करना टू अकम्प्लिशिंग द टास्क, जिससे कि वो अपने टास्क को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तीसरा पर्पस हमारा आता है टू हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको पूरा करने में भी जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है वो वर्क करता है। देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में भी क्या करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जैसे मान लो कि एक सपोज कि कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है, उसके ऊपर दो मैनेजर्स है, मान लो उसका एक सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर के ऊपर एक यानी कि एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो होगी वो क्या होगी कि इसका जो लाइन लीडर या जो इसका सुपरवाइजर बोल रहा है इसको वही काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइन लीडर अलग काम, सुपरवाइजर अलग काम बता रहा है, जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है वो कुछ दूसरा बोल रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ दूसरा बोल रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो आप एक व्यक्ति को ही फॉलो करोगे और उसके कहने के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, ठीक है। तो जो आपका सुपरवाइजर होगा वो जो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 मैनेजर्स ऊपर से बैठे हैं, 10 अलग अलग डायरेक्शन में आपको काम देना और आप सबको खुश करने में लगे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखो जो हमारा नेक्स्ट पर्पस है दैट इज कि हेल्प टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, और इसका एक ये भी पर्पस होता है कि लोगों से उनका मैक्सिमम आउटपुट, लोगों से उनका मैक्सिमम आउटपुट लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी को आपने हायर कर लिया, किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लिया और वो आकर के सो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनसे मैक्सिमम उनसे आउटपुट लो, ठीक है, कि वो अगर 8 घंटे कंपनी में बिता रहा है तो वो 8 घंटे के हिसाब से काम भी करेगा, ठीक है। फिर देखो सबसे लास्ट है वो है कि मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि लोगों को आप मोटिवेट करवा करके भी काम करवा सकते हो। तो इसका पर्पज़ ये भी होता है कि लोगों को मोटिवेट करना काम के प्रति, जिससे कि आप उनसे काम निकलवा सको। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर से प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग देख लो। जो डायरेक्टिंग होती है उसके कुछ एक प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है कि आपको चीज़ क्या करवानी, कौन सा काम को पूरा करवाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट निकल करके आता है कि एक मैनेजर शुड कन्वे एंड एक्सप्लेन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव टू हिज टीम, की जो भी उसको चाहिए, ठीक है, जो भी उसको काम करवाना है एक मैनेजर को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि एक सुपरवाइजर है, उसको एक दिन के अंदर 100 पार्ट बनाने हैं, ठीक है, पूरी शिफ्ट के अंदर ABC जो भी शिफ्ट लगती है 8-8 घंटे की, उस घंटे के अंदर मान लो एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, उसको 100 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसको ये क्या है, ऑब्जेक्टिव उसने सेट करके रखा हुआ है कि 100 पार्ट बनने हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा वो अपनी पूरी टीम के साथ में डिस्कस करेगा, ठीक है, कि मुझे 100 पार्ट बने हुए मिलने चाहिए, ठीक है। अब वो एम्प्लॉयज़ की हेडेक होती है। फिर यहाँ पर देखो कि ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट, जो भी एफर्ट होते हैं उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि कोई भी यहाँ पर अ मैनेजर शुड एनालाइज द टास्क, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस, जो भी एक जैसे कि एफर्ट्स जो भी लगते हैं ना, जो भी लाइक कि कभी भी कोई मशीन भी ख़राब हो सकती है 100 पार्ट बनने के दौरान में, कोई जो एम्प्लॉय हो वो भी बीमार पड़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट, यानी कि जितने भी लोगों को काम उनका अलग अलग तरीके से बांट देना और ऑर्गेनाइज करना कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड है कि मेजरिंग द वर्क, यानी कि लोगों से क्या करना, ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ इफ़िशियंसी, लोगों की इफ़िशियंसी को चेक करना कि जो भी लोग हैं वो अपना
पूरा काम कर भी रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी इधर उधर समय पास कर रहा है, समय टाइम पास करके केवल ऐसे ही चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि लोगों की जो भी आपकी एम्प्लॉय उसकी परफॉर्मेंस को भी देखना है। फिर डेवलपिंग द पीपल, डेवलपिंग का पीपल का मतलब क्या होता है कि लोगों को क्या करना, अगर किसी भी आपको को देख रहे हो कि मान लो कि आपका कोई सबऑर्डिनेट है जो कि अपना पूरा काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। या फिर जो भी चीज़ें आपके अंडर में नहीं हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ कि एक मैनेजर शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट अलॉन्ग विथ हिज ओन परफॉर्मेंस, यानी कि अपने लोगों का खुद का भी क्या करना, अपने साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी डेवलप करना, उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना। अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय है ऐसा जो कि केवल टाइम पास करके जा रहा है और काम नहीं कर रहा, तो उसको मोटिवेट करना काम के लिए, थोड़ी सी हो सके तो डांट भी लगाना अगर जब ज़रूरत लगे तो, ठीक है। और इसके अलावा खुद का भी देखना कि ऐसा तो नहीं कि केवल हम लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं और खुद कुछ नहीं काम कर, तो ये सारी चीज़ें भी देखना कि डेवलपिंग द पीपल, लोगों को भी इम्प्रूव करना और साथ ही साथ में अपने भी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या डायरेक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्टिंग यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग का पर्पस क्या होता है और डायरेक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड